और देवी जी घर में मुंह फुलाए बैठी रहे। इनसे आप पूछो काहे लिए नाराज हो, क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? यही कहेंगी कि 25 साल हो गए शादी के, कभी पितरियों को मुंदरी हमरे भरे नहीं लाया था। यही कहेंगी। सही बात है कि नहीं भैया? आप इनको यही कह दो कि पगली बेकार की चिंता करती है तू, धनतेरस आ रही है ना, 5 तोले का हार बनवाऊंगा तेरे लिए, 5 तोले का। अब भैया पक्का मान लो, जब तक धनतेरस नहीं आएगी तब तक तो मैया इतना प्रसन्न रहेगी घर में भैया कि पूछो नहीं। ये कथा बताती है कि भैया घर में स्त्री को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे जैसे खुश रहें, इनको खुश रखने के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोल दिया करो, इसमें पाप नहीं लगता है, क्योंकि इनका खुश रहना परिवार के लिए शुभ होता है। जिस घर में स्त्री लक्ष्मी की तरह सजी हुई, संवरी हुई और घर की सारी चीजें दुकान की तरह सजाए हुई बढ़िया लक्ष्मी की तरह रहती हो, महाराज उस घर को लक्ष्मी जी छोड़कर कभी जाती नहीं है। और जिसके घर की स्त्री मैली कुचैली बनी फटे कपड़े पहने पड़ी हो, महाराज कुबेर भी आए उस घर में तो भिखारी बन के चले जाए। इसलिए स्त्रियों का घर में सजे संवरे रहना, साफ सुथरा रहना, बढ़िया मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। इसलिए इनके लिए अगर झूठ बोल दिया जाए, इनको खुश करने तो पाप नहीं लगता है। विवाह है, किसी का विवाह हो रहा हो, आपके झूठ बोल देने से विवाह हो जाए तब भी पाप नहीं लगता है। नर्मने हंसी मजाक, हंसी मजाक में झूठ बोल देने से भी पाप नहीं लगता है। वृत्त्यर्थे, किसी की रोजी रोटी की बात हो और आपके झूठ बोल देने से रोजी रोटी बच जाए या मिल जाए तो पाप नहीं लगता है। और प्राण संकटे, प्राण पर संकट आने वाला हो और झूठ बोल देने से प्राण रक्षा हो जाए तो पाप नहीं लगता है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, गौ और ब्राह्मण का वध होने वाला हो और आपके झूठ बोल देने से गौ और ब्राह्मण की हत्या रुक जाए तो इसमें भी पाप नहीं लगता है। राजा बलि, ये तुम्हारी वृत्ति का हरण कर लेंगे, अगर तुम चाहो तो इनको इनकार कर सकते हो, क्योंकि अपनी वृत्ति की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। तुम चाहो तो झूठ बोल सकते हो। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आज जगन नियंता जगन्नाथ मेरे सामने मेरे दर पर याचक बन करके आए हैं, इन्हें खाली हाथ कैसे जाने दूंगा। राजा बल ने तुरंत ही संकल्प किया और बंधुओं जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, जो अब तक वामन था वो विराट हो गया। भूलोक भुआलोक स्वलोक मालोक जनालोक तपालोक सत्यलोक का भेदन करके परमात्मा के श्री चरण जब ब्रह्मलोक को पहुंचे, ब्रह्मा जी ने प्रभु के श्री चरण देखे, ये तो मेरे सरकार के चरण कमल है। प्रभु ने तुरंत प्रभु के चरण कमल धुल करके गंगा जल अपने कमंडल में रख लिया। वही भगवान विष्णु का परम पवित्र चरण जल आज गंगा जल बन करके सारे संसार को पवित्र परम पावन कर रहा है। बोलो गंगा महारानी की।